नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम यहां बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसे कि आप लोग आईएएस एग्जाम भी कह देते हैं, उसके सिलेबस और सोर्सेज के बारे में। ठीक है कि आपके सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन किताबों से आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा और क्या मटेरियल हो सकता है। मुख्य तौर पर हम इस वीडियो में जीएस सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जीएस यानी कि जनरल स्टडीज के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है वही सबसे बड़ा सिलेबस होता है और जनरल स्टडीज ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम लगा लीजिए, चाहे मुख्य परीक्षा लगा लीजिए यानी कि मेंस एग्जाम। तो जनरल स्टडीज के सिलेबस के बारे में आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसमें दो पेपर होते हैं। एक तो हो गया जीएस पेपर, दूसरा हो गया सीसेट पेपर। ठीक है, एक ही दिन में ये दोनों पेपर होते हैं। इसमें सीसेट का क्या सिलेबस है और इसके लिए क्या कुछ मटेरियल हो सकता है, इसकी बात यहां पर हम नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम यहां पर केवल जीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है अपने आप में। ठीक है, अपने आप में समुद्र है और इसी के जरिए ही आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई भी करते हो, क्योंकि जीएस के मार्क्स ही आपको मुख्य परीक्षा के लिए योग्य करवाते हैं। जबकि सीसेट का जो पेपर होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है दोस्तों। ठीक है, इसको केवल आपको क्वालिफाई करना होता है 33% मार्क्स लेकर। तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करने वाले हैं, बाद में करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तो जीएस का सिलेबस देख लीजिए दोस्तों। मुख्य तौर पर जो यूपीएससी ने आपके सामने सिलेबस दिया है, इन 7 पॉइंट्स के तहत दिया है। कुछ लोग इनको कह देते हैं कि भाई 7 आपके सब्जेक्ट्स हैं, हालांकि सब्जेक्ट से 7 नहीं, ज्यादा हो जाते हैं, किसी के लिए 10 हो जाते हैं और किसी के लिए 12। जब हम माइन्यूटली ये जो टॉपिक्स हैं ये बताए गए हैं, इनको अलग अलग करते हैं। जैसे यहां पर आपको करंट अफेयर्स बताया गया है, तो करंट अफेयर्स में आईआर को भी आप लोग शामिल कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी, है ना। और जैसे भारतीय इतिहास आपको बताया गया है, भारतीय इतिहास तो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके अंदर आपके अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास की बात कर लें, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आगे चलकर मुख्य परीक्षा में। ठीक है ना, इस तरह से। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, ये तमाम चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं। तो कईयों के लिए सब्जेक्ट्स की गिनती ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी को हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। प्रीलिम्स के अंदर ये जो टॉपिक दिए गए हैं, ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर हम मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी देखेंगे, उसको भी डिकोड करेंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा का जो जीएस का सिलेबस है, थोड़ी सी आपको नजर जरूर आपके सामने करूंगा मुख्य परीक्षा का जो टोटल सिलेबस है, लेकिन उसमें जीएस के बारे में ही हम मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा मुख्य परीक्षा का टोटल सिलेबस है आपके सामने। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे केवल सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के पेपर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि जीएस के 4 पेपर्स हैं यहां पर, सामान्य अध्ययन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। इन्हीं के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। प्रीलिम्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए हमको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है दोस्तों। हमको क्या करना है? इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। क्योंकि अभी आप लोगों के पास काफी समय है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं ये वीडियो जुलाई मंथ में रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमको तैयारी करनी है 2023 के एग्जाम के लिए, है ना। तो जुलाई 2022 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका आएगा 28 मई को। तो इसके लिए भी अभी आपके पास काफी समय है। इवन आगे जाकर मुख्य परीक्षा जो आएगी वो आपकी सितंबर में होनी है ना। तो अभी आपके पास काफी समय है। तो आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, एक साथ तैयारी करनी है, अलग अलग नहीं करनी है कि प्रीलिम्स को अलग लेकर चले, मुख्य परीक्षा को बाद में जाकर देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। बाद में अगर चक्कर में पड़े कि भैया इसकी तैयारी आप बाद में करेंगे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, तो आप एक साथ लेकर चलिए सभी को, और मैं यहां पर आपको बताता हूं किस तरह से आपको लेकर चलना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री, प्रीलिम्स जो हमारा पेपर होता है उसमें केवल इतना लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ये कला व संस्कृति मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। इसके अलावा इतिहास का जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, जो कि मेंस के जीएस पेपर 1 में आता है ना। मैंने आपको बताया है कि 4 पेपर हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4।
जीएस पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है और उसका टोटल सिलेबस ये है, ये आपके सामने। इसके लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज मौजूद हैं, किन किन किताबों को आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो हमारा प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में भारतीय इतिहास के अंदर आपकी प्राचीन भारत का इतिहास भी आ जाता है, ठीक है ना, प्राचीन, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, ये आपको प्रीलिम्स में ही पढ़ना है। फिर भारतीय कला व संस्कृति, ये भी आपको प्रीलिम्स में ही पढ़ना है, ये सारी चीजें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारी हो जाती है एनसीईआरटी, 6th to 12th, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी। नई पुरानी के चक्कर में मत पढ़ना, जो मौजूदा एनसीईआरटी है, जिसको आप नई एनसीईआरटी बोल देते हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की, वो बहुत अच्छी है दोस्तों, उसी के जरिए आप लोग तैयारी करिए, ठीक है ना। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़नी है, और हमने जो आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया है हमारी ऐप पर, उसमें सारी एनसीईआरटी बुक्स आपको दे दी गई हैं। उसके बाद वीडियोस तो हमने बनाई ही हैं, हिस्ट्री को अलग अलग करके, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, कला व संस्कृति, सभी चीजें हमने कवर की हैं, है ना। तो एनसीईआरटी आपको शुरुआत में पढ़नी है अपना बेस मजबूत करने के लिए। अब यहां पर एनसीईआरटी पॉलिटी मैंने लिखा है। एनसीईआरटी पॉलिटी की दरअसल जो 12th की किताबें हैं, 12वीं कक्षा की किताबें हैं, इसमें एक में तो बात करते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में, मतलब आजादी के बाद भारत ने कैसे आगे तरक्की की, किस तरह से भारत की राजनीति चली, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, तमाम चीजें ये 12वीं की एनसीईआरटी की किताब में, 12वीं की पॉलिटी की एनसीईआरटी किताब में आपको मिलेगी। मतलब जो पहली किताब है, 2 किताबें हैं इसके अंदर। दूसरी किताब में आपको क्या मिलेगा, दूसरी किताब में आपको मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी, मॉडर्न, ठीक है ना, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें आपको शीत युद्ध के बारे में बताया गया। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ है ना, और भी तमाम चीजें, मौजूदा समय में किस तरह से राजनीति पूरी दुनिया की चल रही है, ये तमाम चीजें आपको बताई होंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी पॉलिटी 12th वाली, मतलब हिस्ट्री के अंदर ही आ जाती है। ये कहने को ये पॉलिटी की है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर ही आ जाती है। ये तमाम चीजें आपको पढ़नी है पहले तो अपना बेस बनाने के लिए। इन्हीं के जरिए आप तमाम चीजें, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, कला संस्कृति है, और इवन वर्ल्ड हिस्ट्री, सभी की इंसाइट्स आपको मिल जाने वाली है। आपका जो बेस है वो तैयार हो जाने वाला है केवल एनसीईआरटी को पढ़ने से, ठीक है ना। इसके बाद आपकी स्टैंडर्ड बुक्स आपको देखनी है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, मैं इनको डिटेल में बताऊंगा, इनके बारे में अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। जीएस पेपर 1 के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, 2 के बारे में अलग से बनाऊंगा, वो वहां पर और भी ज्यादा डिटेल में चीजों को लेकर चलूंगा। अभी मैं आपको किताबें बता देता हूं कौन कौन सी आपको पढ़नी है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास के लिए ये किताब दोस्तों एनफ है, ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, थोड़ी सी शब्दावली आपको इसकी मुश्किल लग सकती है। ये आर.एस. शर्मा वाली किताब है, अलग अलग पब्लिशर्स के थ्रू ये किताब आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड वाली, मैंने ऑक्सफोर्ड का कवर मैंने उठाया है। इसके अलावा ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिशर के साथ भी इनकी यही सेम टू सेम किताब आती है। दरअसल ये ओल्ड एनसीईआरटी की ही किताबें हैं दोस्तों, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में ये किताबें लगती थी, लेकिन अब अलग अलग पब्लिशर इनको छापते हैं। वैसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये देखिए, ये ओरिएंट ब्लैक स्वान की किताब है ना, ये भी अभी शायद किसी और पब्लिशर के थ्रू भी आने लगी है। ये सतीश चंद्रा वाली किताब है, ध्यान रखिएगा, राइटर का नाम ध्यान रखिएगा, ये सतीश चंद्रा वाली किताब है, और ये वाली राम शरण शर्मा की किताब है। तो ये जो किताबें हैं ना दोस्तों, अपने आप में एनफ है। आपको पीएचडी नहीं करनी है ना, आपको मोटे मोटे तरीके से जानना है, और इसमें अच्छे तरीके से जानकारी दी गई है। इनको आपको बार बार पढ़ना है, बस बार बार का मतलब कम से कम 2-2 बार आपको इन किताबों को पढ़ लेना है। अगर आप सीरियस तरीके से तैयारी करने वाले हो, कम से कम 2-2 बार इन किताबों को पढ़ देना है। इन दोनों किताबों को अगर 2-2 बार आप पढ़ देंगे, बाद में रिवीजन के लिए आप इस किताब को दे सकते हैं, ठीक है। ये पूनम दलाल दहिया वाली किताब है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की। इसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास दिया हुआ है। हालांकि जो कंटेंट है इस किताब का उतना ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जैसे यूं लगता है कि फटाफट कंप्लीट कर दिया गया है सब कुछ, लेकिन आप ये मान सकते हैं, आप इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी और आपकी रिवीजन हो जाएगी एक तरीके से। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भैया केवल इसी किताब को पढ़ लेते हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना, आपकी प्रिपरेशन में कोई ना कोई कमी रह जाएगी। ये दोनों किताबें तो आपको मस्ट हैं पढ़नी। उसके बाद में आप पढ़िएगा इसको रिवीजन के तौर पर, खास तौर पर प्रीलिम्स के पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स के 2-2.5 महीने पहले। इसके बाद
अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको भैया स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा आपको किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, एकदम कंप्लीट है इसके अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बाद में बात करते हैं कला व संस्कृति की। तो कला व संस्कृति मेरे ख्याल से दोस्तों नितिन सिंघानिया की ये जो किताब है बहुत ही शानदार किताब है। कला और संस्कृति बहुत लोगों को बोरिंग लगता था, ठीक है, लेकिन जब से ये किताब आई है नितिन सिंघानिया वाली किताब, तो कला व संस्कृति इंटरेस्टिंग लगने लगा है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं नितिन सिंघानिया की किताब पढ़कर वो कहते हैं कि भाई पहले हमें कला व ये जो आर्ट एंड कल्चर है बहुत बोरिंग लगता था, बिल्कुल मजा नहीं आता था, इस पोर्शन को छोड़ ही देते थे। लेकिन छोड़ना तो भाई हल नहीं है किसी चीज का। खासतौर पर कला व संस्कृति आजकल तो जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है इसमें भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो हमारा मेंस है मेंस में भी बहुत सारे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो नितिन सिंघानिया वाली किताब बहुत अच्छी है, आपको मजा आएगा। पिक्चर्स दी गई हैं, आपको पता लगेगा कि ओल्ड इंडियन आर्किटेक्चर कैसा था, बाकी तमाम तरह की जो कलाएं हैं, चाहे वो चित्रकला की बात कर लें, है ना, चाहे वो मूर्ति कला की बात कर लें, और भी कला से जुड़े हुए कितने भी पक्ष हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाने वाले हैं। हाँ, मुख्य परीक्षा के नजरिए से दोस्तों आप 11th क्लास की, ठीक है, 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक है, इसको आप जरूर आप देख सकते हैं। 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक है, एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मेरे को इसका पीडीएफ नहीं मिला है दोस्तों, तो ये बुक आपको मंगवानी ही पड़ेगी फिजिकल फॉर्म में। बाकी हमने जो कोर्स बनाया हुआ है उसमें हमने तमाम एनसीईआरटी के पीडीएफ डाल दिए हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक्स देखने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आगे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये बहुत ही शानदार किताब है, मैग्रा हिल की बुक है, कुमार नलिन की। क्योंकि दोस्तों हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बहुत सारी और अच्छी किताबें हैं, लेकिन हम केवल हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए दोस्तों ये इनफ है। इनफ किसके लिए? मुख्य परीक्षा के लिहाज से, जीएस पेपर 1 के लिहाज से। लेकिन जिन लोगों को हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है उनके लिए और किताबें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ जाती हैं, ठीक है, उनके लिए तो फिर ये पर्याप्त नहीं होती है। लेकिन जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई और है, जैसे किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, किसी का पब्लिक एड ऑप्शनल है, तो उन लोगों के लिए तो भैया ये किताब बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर हैं, है ना, तो कहीं पर भी आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको किताबें बता दी हैं, इसके अलावा हमारे भटनेर आईएएस ऐप पर तमाम कोर्सेज मौजूद हैं। इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स मौजूद है। कंप्लीट कोर्स का मतलब ये प्रीलिम्स के लिहाज से था, इसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये तमाम चीजें कवर की गई हैं, ठीक है ना। अब बाकी अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो आप हमारा ये कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, इतने कम प्राइस में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। इसमें हमने ये सारी चीजें तो कवर हैं ही, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छे से कवर कर रखी है, और आपको आंसर राइटिंग और तमाम चीजों के बारे में बताया जाएगा इसके अंदर। आधुनिक भारत का अगर आपको करना है तो आधुनिक भारत का भी अलग से कोर्स यहां पर हमने बनाया हुआ है, और इससे कम प्राइस में आपको कहीं पर भी क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा दोस्तों। जबकि आप हमारा कंटेंट देखेंगे, आप डेमो वीडियोस देखेंगे, हमने बहुत सारी वीडियोस अनलॉक छोड़ी हुई है, ये देखिए 16 फ्री कंटेंट है ना, तो बहुत सारी वीडियोस हमने फ्री छोड़ी हुई हैं, अनलॉक छोड़ी हुई हैं, आप उनको देखेंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारा कंटेंट कैसा है, ठीक है ना। काफी सारा कंटेंट हमने फ्री छोड़ा हुआ है ताकि आप लोगों को डेमो मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, दूसरा सब्जेक्ट। ये दोस्तों प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है, प्रीलिम्स में तो केवल एक लाइन लिख दी जाती है, ठीक है ना, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले आदि। जबकि मुख्य परीक्षा के अंदर अगर आप जाएंगे तो मुख्य परीक्षा के अंदर ये जीएस पेपर 3 में आ जाती है। जीएस पेपर 3 के अंदर क्या क्या, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, ये टेक्नोलॉजी आती है, आपकी जैव विविधता, पर्यावरण, है ना, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, तमाम चीजें आती हैं। यहां पर आर्थिक विकास केवल एक वर्ड के अंदर ही लिख दिया गया है, ठीक है ना, एक शब्द के अंदर लिख दिया गया है, लेकिन ये सिलेबस बहुत ज्यादा डिटेल में आगे आपको बताया गया है, ठीक है। ये केवल हेडिंग है, ये केवल हेडिंग है, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं आगे। इकोनॉमी की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, यहां पर भी वही बात, इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको लेकर चलना है ना, अलग अलग लेकर नहीं चलना, एक साथ पढ़ना है। ये आपका प्रीलिम्स का हो गया, ठीक है ना, ये आपका मेंस का हो गया, एक साथ लेकर आपको चलना है। कैसे लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 9 to 12 तक की, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की इकोनॉमिक्स की या इंडियन इकोनॉमी की
आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। वैसे इकोनॉमिक्स नहीं है हमारा जो सिलेबस है, उसमें इंडियन इकोनॉमी ही है, अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये एनसीईआरटी में अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ जाएगी थोड़ी सी, स्पेशली जो 12th क्लास की है। 12th क्लास में दोस्तों आपको मुश्किल लग सकती है 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, क्योंकि इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स दी गई है, ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स दी गई है। माइक्रो आपके इतने ज्यादा काम की नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस किताब को। मैक्रो तो आपको जरूर पढ़नी है, मतलब 12वीं कक्षा की जो किताब है इसमें 2 किताबें हैं आपके सामने, तो आप इसमें माइक्रो को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैक्रो यानी कि जिसको आप समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, है ना, समष्टि अर्थशास्त्र, ये तो आपको पढ़ना ही है, जरूर पढ़ना है आपको। थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स आपको लग सकती हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आगे जाकर आपको स्टैंडर्ड बुक में आप बताने वाला हूं, उससे भी आपका काम चल जाने वाला है, लेकिन ये बुक आप पढ़ देंगे तो बेटर रहेगा। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब भी आएगा, है ना, तब आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है उसको। आगे देखिए, ये मेंस का सिलेबस देखिए, ये मैंने बताया था, ये आपको केवल हेडिंग दी हुई है, हेडिंग में केवल इतना लिखा हुआ है आर्थिक विकास, जबकि टोटल सिलेबस देखिए कितने पॉइंट्स में। अब देखिए इकोनॉमी का जो सिलेबस दिया हुआ है इसके अंदर, ये देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय, आगे समावेशी विकास, सरकारी बजट, मुख्य फसलें जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में तमाम चीजें आ जाती हैं, है ना, देखिए विपणन, परिवहन, तमाम चीजें, बाकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, तमाम चीजें दोस्तों आ जाती हैं यहाँ पर। जन वितरण प्रणाली, भारत में भूमि सुधार, खाद्य प्रसंस्करण, है ना, फूड प्रोसेसिंग जिसको आप कह देते हैं, उदारीकरण तथा का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और ये बुनियादी ढांचा, है ना, बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीजें आपको दी गई हैं। बहुत ही डिटेल्ड आपको सिलेबस यहाँ पर बताया गया है, और हमने बहुत ही डिटेल में इन चीजों को कवर किया है अपने कोर्स में। बटनेर आईएएस ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा, लेकिन किताबें आपको कौन सी पढ़नी है वो मैं बता देता हूं। अगर आप रमेश सिंह वाली किताब अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि भाई रमेश सिंह वाली जो किताब है ना, बहुत बल्कि बहुत मोटी किताब है, इसको हम पढ़ नहीं सकते, तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था की जो क्विक बुक है इसको भी आप अच्छे से पढ़ देंगे ना, तब भी आपका बहुत अच्छे से काम चल जाने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्विक बुक है दृष्टि वाली, ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ठीक है, ठीक है, इसके अंदर काफी सारे टॉपिक और बहुत सरल लैंग्वेज में कवर किए गए हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से अच्छी है। लेकिन अगर आप रमेश सिंह को अच्छी तरह से कवर कर देंगे तो आपका मुख्य परीक्षा का भी, मेंस का भी आपका सारा कंटेंट कवर हो जाने वाला है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये वाली किताब अगर आप पढ़ देंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये वाली किताब आपके लिए प्रीलिम्स की तैयारी के लिए तो बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप ये क्विक बुक करते हैं तो इसके साथ आपको संजीव वर्मा वाली किताब भी पढ़नी पड़ जाएगी, ठीक है, वो अलग किताब है और मेंस के नजरिए से बड़ी अच्छी किताब है, ठीक है ना, तो आप इसको ले सकते हैं, इन दोनों किताबों को एक साथ आप पढ़ सकते हैं, तो इससे भी आपका काम चल जाने वाला है। वरना अगर आपको केवल एक किताब लेनी है तो रमेश सिंह वाली किताब ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, थोड़ी मोटी जरूर लगेगी, लैंग्वेज इसकी भी आसान ही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी दृष्टि की जो किताब है इसकी लैंग्वेज मुझे बहुत आसान लगी है पढ़ने के अंदर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं से क्लियर हो जाने वाले हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स है भटनेर आईएएस पर, ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, जितने में आपको एक किताब मिलती है उतने में आपको पूरा कोर्स मिल जाने वाला है, जिसमें तमाम आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो ट्यूटोरियल प्लस आपको पीडीएफ भी मिल जाने वाले हैं, प्लस आपको टेस्ट भी मिल जाने वाले हैं, तमाम चीजें आपको मिल जाने वाले हैं केवल एक किताब की कॉस्ट में, है ना। तो आप हमारा ये कोर्स भी देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा हमारे कोर्स के साथ साथ भाई किताब भी आप ले ही लें, क्योंकि हम कोर्स बहुत सस्ता देते हैं, है ना, कोई ज्यादा प्राइस आप लोगों से लेते नहीं है, कीमत लेते नहीं है। चीजों को समझने के लिए आप हमारा कोर्स ले लीजिए, जहां पर चीजें आपको समझना है, बाकी किताब आपको जरूर लेनी चाहिए, ठीक है ना, किताब को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो जितना भी सिलेबस दिया गया है ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ये भारतीय कृषि के बारे में बात है, चाहे ये फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात है ना, ये इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जहां पर बात आ जाती है, पीडीएस सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, ये तमाम चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम हमारी ज्योग्राफी के कोर्स में कवर कर चुके हैं या ज्योग्राफी वाले हमारे पोर्शन में कवर कर चुके हैं। ये बुनियादी ढांचा जिसमें ऊर्जा, सड़क, बंदरगाह, ये तमाम चीजें हम अपने ज्योग्राफी वाले कोर्सेज में पोर्शन में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा निवेश मॉडल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग मॉडल कौन से हैं, ये तमाम चीजें हमारे आपको कोर्सेज में मिल जाएंगी। ये तो हमारा जो इकोनॉमी का जो मेन कोर्स है जो हमने करवाया हुआ है, इसमें ही हम ये चीज कवर कर चुके हैं, निवेश मॉडल वाली। तो
ठीक है ना। तो आप ये चीजें देख सकते हैं। अब वही ज्योग्राफी की बात करते हैं। ये ज्योग्राफी प्रीलिम्स के हिसाब से बताया गया है केवल कि भारत एवं विश्व का भूगोल, एक लाइन दे दी गई है, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। ठीक है ना, अपने आप में ये बहुत बड़ा है। प्राकृतिक भूगोल बहुत बड़ा हो जाता है, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये तमाम टर्म्स बहुत बड़ी हो जाती हैं अगर आप इनको डिटेल में जाएंगे, लेकर जाएंगे। अब ये हमारे जीएस पेपर 1 में आता है, मुख्य परीक्षा के मेंस के जीएस पेपर 1 में आता है। इसमें लिखा हुआ है केवल भूगोल, एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है हेडलाइंस में। ठीक है ना, ये जो हेडिंग है, बाकी डिटेल इसकी मैं दिखाता हूं आपको। डिटेल ये है, डिटेल क्या है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, है ना। अब विश्व में आप भारत को समाहित मानिए, भारत भी इसी के अंदर है। भौतिक भूगोल यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है ना, जो फिजिकल ज्योग्राफी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहां पर कौन से पहाड़ हैं, है ना, कहां पर आपके ज्वालामुखी हैं, है ना, ज्वालामुखी फट रहा है आपका, कहां पे किस तरह से भूकंप आता है, ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है ना, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, है ना, अलग अलग संसाधन कहां कहां पे हैं, कोयला कहां पर है, लोहा कहां पर है, सोना कहां पर है, तमाम चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा ये भूकंप, सुनामी वगैरह, ये तमाम चीजें जो जियो फिजिकल फिनोमिना होता है हमारा, है ना, ये तमाम चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। ये तमाम चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सोर्सेज क्या हैं, एनसीईआरटी मैंने आपको पहले बताई है। ये देखिए, क्लास 6 टू लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की किताबें ज्योग्राफी की, ठीक है ना। और हमारे कोर्स के अंदर हम ऑलरेडी आपको ये इनके पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो ये किताबें आपको जरूर पढ़नी है, आपके बेसिक्स बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो केवल एनसीईआरटी की किताबें पढ़कर ज्योग्राफी वाला पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं प्रीलिम्स के अंदर, है ना। उनको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लगभग सारे क्वेश्चन वो टैकल कर लेते हैं केवल एनसीईआरटी पढ़कर। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं किताबें को आपको कौन सी देखनी है। एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो भी यहां पर बताई हैं, जो 11th क्लास की खास तौर पर। ये देखिए, 11th क्लास की किताब है भारत का भौतिक पर्यावरण, ठीक है। इसमें इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 11 के लिए, ठीक है ना। ये किताब तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है, कोशिश कीजिए इसको आप रिवाइज कीजिए 2-2 बार, ठीक है ना। इसको आप रिवाइज कर लीजिए कम से कम 2 बार, ऐसी कोशिश कर लीजिए। कक्षा 11 की ये जो किताब है खासतौर पर भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसको आप 1-2 बार पढ़ लेंगे, प्लस एक बार इसको पढ़ लेंगे, तो आपकी बहुत सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको एटलस जरूर देखनी है, एटलस बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं भैया, आपको नक्शों का तो पता होना चाहिए ना, कौन सा देश कहां पर है, कौन से देश की राजधानी किस जगह पर है ना, उत्तर कौन सा इंपॉर्टेंट शहर कहां पे है, कौन सी नदी कहां पे है, कौन सी पर्वतमाला कहां पे है, पहाड़ कहां पे है ना, कौन सा महासागर कहां पे है, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनकी लोकेशन जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एटलस आपको साथ साथ देखनी ही देखनी है। इसके साथ आपको जो बुक देखनी है, किताब दोस्तों हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूं, हिंदी वालों के लिए महेश कुमार बर्णवाल की जो किताब है बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि लोग अलग अलग किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको इसमें जितनी आपको जरूरत है, इवन चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो, जितनी आपको जरूरत है वो सब कुछ इसके अंदर कवर किया गया है ऑलरेडी। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको अलग से भारत का भूगोल नहीं लाना, आपको अलग से विश्व का भूगोल नहीं लाना, केवल यही किताब अपने आप में पर्याप्त है आप लोगों के लिए। बाकी इन चीजों को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारा ज्योग्राफी का कोर्स मौजूद है आप लोगों के लिए, जिसमें हम इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है। ये कोर्स कंप्लीट है और प्राइस हमारे कोर्सेज के सबसे कम है। इसके अलावा कुछ किताबें और हैं, जैसे बहुत सारे लोग माजिद हुसैन सर की किताब पढ़ने चले जाते हैं। दोस्तों मुझे लगता है इसके अंदर मटेरियल थोड़ा कम है, ठीक है ना। हालांकि इसके अंदर मैप्स जो है वो बेटर है महेश कुमार बर्णवाल वाली किताब से, इसमें मैप थोड़े से बेटर हैं, लेकिन जो ओवरऑल जितना मटेरियल आपको पढ़ने के लिए चाहिए वो मुझे पर्याप्त नहीं लगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए इसकी बजाय अगर आप ये महेश कुमार बर्णवाल वाली किताब पढ़े तो बहुत अच्छा है। हाँ, अब अगर महेश कुमार बर्णवाल वाली किताब आप नहीं पढ़ते हैं, अगर आप ये किताब नहीं पढ़ते हैं, आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है इसकी लैंग्वेज, तो आप
माजिद हुसैन वाली सर की किताब की बजाय आप दृष्टि की क्विक बुक ये कवर कर सकते हैं। ये दोस्तों प्री और मेंस दोनों के लिए आपके काम आएगी। यहां पर जो भी चीजें आप पढ़ने वाले हैं ना, प्री और मेंस में जितना भी सिलेबस है सारा इसके अंदर भी कवर है। मुझे इसकी लैंग्वेज भी बहुत आसान लगी। इसमें मैप्स वगैरह जो पिक्चर्स वगैरह जो दी गई हैं बहुत अच्छी दी गई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी ये किताब, ठीक है ना। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आप महेश कुमार बर्णवाल वाली किताब नहीं लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी की बात कर लेते हैं। इंडियन पॉलिटी में वही बात है, ये प्रीलिम्स की बात है, प्रीलिम्स पेपर 1। तो यहां पर एक लाइन में तमाम चीजें लिख दी गई हैं, भारतीय राज्य तंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, ये तमाम चीजें है ना। लेकिन मुख्य परीक्षा के अंदर चीजें डिटेल में दी गई होती हैं। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है ये जीएस पेपर 2 है दोस्तों, ये गलती से प्रीलिम्स पेपर 2 लिख दिया, ये जीएस पेपर 2 है, जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। सामाजिक न्याय थोड़ा सा अलग आ जाता है, ये अलग सब्जेक्ट है सोशल जस्टिस का, इसको अलग से पढ़ा रहे हैं हम लोग। अब डिटेल्स देखिए, ये जो बताया गया है सामान्य अध्ययन पेपर 2, तो ये पूरी डिटेल में इस तरह से सिलेबस दिया हुआ है, तमाम बिंदुओं के तहत ये सिलेबस कवर किया गया है ना। इसके लिए एनसीईआरटी तो है ही, वही बात, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की। कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है वो तो इतिहास को समर्पित है, ठीक है, ये तो हिस्ट्री को समर्पित है, चाहे वो आजादी के बाद का भारत है, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। लेकिन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 तक की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारी किताबें आपको पढ़नी है, स्पेशली क्लास 11th की जो किताबें हैं, कक्षा 11 की किताबें, ये एक तो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, दूसरा जो किताब है वो है राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है ना, राजनीतिक सिद्धांत। तो वो किताब भी अच्छी है, लेकिन ये जो किताब है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए, आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपको सीधा एम लक्ष्मीकांत किताब उठानी है, बहुत ही मशहूर किताब है और बहुत ही शानदार किताब है, परिपूर्ण किताब है, लगातार अपडेट होती रहती है। ये यहां पर 6ठा संशोधन लिखा हुआ है ना, मेरे ख्याल से अब तो 7th भी आ चुका होगा। तो बहुत ही शानदार किताब है, लैंग्वेज भी अच्छी है इसकी, आपको तमाम चीजें, जब आपकी एनसीईआरटी के जरिए आपका बेस क्लियर होगा तो आपको ये किताब बड़े अच्छे से समझ में आएगी। और उसके बाद इस किताब को आपको बार बार रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज कर दीजिए, 3 बार रिवाइज कर दीजिए अपने प्रीलिम्स से पहले पहले। उसके बाद जब मुख्य परीक्षा में आप एंटर करेंगे तो आपको भारतीय शासन, ये गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है ये भी पढ़ना पड़ेगा। गवर्नेंस की बहुत सारी चीजें आपकी इस किताब में भी कवर हो जाती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आपको अलग से ये किताब लेनी पड़ेगी, एम लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस वाली किताब, ठीक है ना। तो इस किताब से आपकी तमाम तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। बाकी इनके अलावा दोस्तों हमारा इंडियन पॉलिटी का कोर्स है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये आपको कोर्स मिलने वाला है, लगभग आपको 350 में ये कोर्स हमारी ऐप पर मिल जाएगा। तो तमाम चीजें इसके अंदर कवर कर दी गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी आप हमारा कंप्लीट जो डिटेल्ड अगर कोर्स लेंगे जिसमें हम प्री कम मेंस की तैयारी करवा रहे हैं, उसके अंदर हमने गवर्नेंस वाला टॉपिक भी कवर करना है अब मेंस के तहत। आगे ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आ जाती है दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन पेपर 2 की ही बात है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 के अंदर ये देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध है ना, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हैं ये देखिए, ये इसके डिटेल में बताया गया है। प्रीलिम्स के अंदर दोस्तों अलग से कुछ नहीं दिया गया है ये अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। प्रीलिम्स के अंदर जो सिलेबस दिया गया है उसके अंदर करंट अफेयर्स में ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। तो जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं इनको आप एक तरह से आईआर के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि आईआर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसे समझना पड़ता है, मतलब भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध जैसे अब हैं वो क्यों हैं, थोड़ा सा इनके इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, भारत की नीतियां कैसी हैं, ठीक है ना, भारत की नीतियां जो हमारी एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है वो कैसी है, चाइना की पॉलिसी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, जो भारत के चारों तरफ भारत को घेरने की पॉलिसी है, आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये तमाम चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे, है ना। तो ये मुख्य परीक्षा में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आप प्रीलिम्स के लिए अगर आप करंट अफेयर्स ध्यान में रखते हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं होती हैं, तो आपकी बहुत हद तक तैयारी ये हो भी जाती है। बाकी आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है तो उसके लिए किताब मैंने आपको बता दी है,
भारतीय विदेश नीति, ये राजेश मिश्रा सर की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है भारतीय विदेश नीति की। इसके अलावा अगर आपको ये राजेश मिश्रा सर वाली किताब नहीं लेनी है तो आप मैग्रा हिल की एक किताब है जो कि डॉक्टर पुष्पेश पंत की किताब है, ठीक है, डॉक्टर पुष्पेश पंत, ठीक है, डॉक्टर पुष्पेश पंत की किताब है, ये भी भारतीय विदेश नीति के बारे में है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इक्वली अच्छी किताबें दोनों, मुझे थोड़ी ये ज्यादा बेटर लगती है, बाकी बहुत सारे लोग इसको भी कंसीडर करते हैं। कोई भी किताब आप दोनों में से ले सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में। प्रीलिम्स का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर केवल एक ये वर्ड लिख दिया गया है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। अब इस सामान्य विज्ञान के अंदर आपका जो परंपरागत विज्ञान है, ठीक है, परंपरागत विज्ञान, परंपरागत मतलब जिसमें आपकी बायो आ जाती है ना, जिसमें आपकी केमिस्ट्री आ जाती है, जिसमें आपकी फिजिक्स आ जाती है, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर बायो के ऊपर ज्यादा फोकस आपको रखना पड़ेगा, इसी से जुड़े हुए ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से जुड़े हुए, है ना। तो ये तो रहता ही है सामान्य विज्ञान के अंदर, लेकिन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारी जो मुख्य परीक्षा है, मेंस है, सामान्य अध्ययन पेपर 3, उसके अंदर ये देखिए, ये इतना लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी। और प्रौद्योगिकी यानी कि ये हमारी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, ठीक है ना। अब तैयारी आपको कैसे करनी है, एनसीईआरटी आपको जो पढ़नी है वो पढ़नी है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की, जिसमें आपकी मोटी मोटी ये जो परंपरागत विज्ञान है ये सारी कवर हो जाएगी अच्छे तरीके से, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की एनसीईआरटी से ज्यादा आपको ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो 12th की किताब है, इसके चैप्टर 11 और चैप्टर 12, इनके जरिए आप बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और ये हमारी प्रौद्योगिकी का पार्ट आ जाता है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का पार्ट आ जाता है। बाकी डिटेल्ड जो सिलेबस है हमारे मेंस का, ये देखिए, इसमें तमाम चीजें आपको बताई गई हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। बाकी देख लीजिए, ये तमाम तरह की टेक्नोलॉजी, ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों में, ये तमाम चीजें हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। केवल ये बौद्धिक संपदा अधिकार है, इनके बारे में अभी हमने कवर करना है। हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है उसके अंदर केवल यही टॉपिक बाकी है, बाकी सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये भी हमारा जल्दी कवर हो जाएगा। अब आपको पढ़ना कैसे है दोस्तों, जो हमारी जनरल साइंस की जो एनसीईआरटी मैंने आपको बताई है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की, ये तो आपने पढ़नी ही है अपने जो परंपरागत विज्ञान को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए। इसके अलावा अगर आप ये वाली किताब पढ़ लेते हैं ना, ये दृष्टि आईएएस की किताब है, ये एनसीईआरटी को बेस बनाकर ये किताब तैयार की गई है, जिसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आईएएस एग्जाम में आते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम में आते हैं, और बाकी इन क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं और उनकी व्याख्या की गई है। तो ये इस हिसाब से बड़ी अच्छी किताब हो जाती है दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी जो है परंपरागत विज्ञान की वो और ज्यादा पुख्ता हो जाती है, ठीक है ना, और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस तरह से दिया होता है। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र करके इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फिर इसका आंसर दिया गया है और फिर उसकी डिटेल दी गई है, एक्सप्लेनेशन दी गई है क्यों, है ना। ये तमाम चीजें इस तरह से ये किताब तैयार की गई है, बड़ी अच्छी किताब है। ये आपकी तैयारी को थोड़ी सी पुख्ता करेगी, ये किताब ले लेंगे तो अच्छी रहेगी। इसके अलावा हमारा कोर्स है दोस्तों भटनेर आईएएस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है, जिसमें हमने तमाम चीजें कवर की हैं, कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं है। अब दोस्तों बताता हूं, जो टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है इसमें करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, खास तौर पर जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है, इवन मेंस एग्जाम भी है, वो करंट से जुड़े हुए बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। मेंस एग्जाम में तो थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, जो करंट में जो टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और वो करंट से जुड़े हुए ही होते हैं, चाहे वो स्पेस से जुड़े हुए हों, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हों, है ना, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हों। करंट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और इसी का वेटेज ज्यादा है। यानी कि साइंस के अगर दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके पेपर के अंदर, प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं, अगर आपके टोटल 10 क्वेश्चन अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं
तो मान के चलिए आपके 7 से लेकर 8 क्वेश्चन ये करंट के यही आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के। बाकी जो जो परंपरागत साइंस है उसके 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना, जो बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स उसके 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, आजकल तो यही ट्रेंड है। तो आपको इसके ऊपर बड़ा फोकस करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके लिए विजन आईएएस की ये पीटी 365 ये बड़ी अच्छी है। हालांकि इसके अलावा अगर आप कोई मैगजीन फॉलो करते हैं, कोई भी मैगजीन करंट अफेयर्स की फॉलो करते हैं, उसमें अगर आप कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल पार्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। हमारे इस कोर्स में हम तमाम चीजें कवर कर ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये प्रीलिम्स में दिया गया है एक लाइन के तहत। पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका वेटेज भी लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। इन दिनों में तो खास तौर पर बनी हुई है, आपको मालूम ही है एनवायरनमेंट के हालात कितने खराब होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी रेलेवेंस और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है दिनों दिन, ठीक है ना। तो इससे जुड़े हुए अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 15-15 क्वेश्चन ओनली एनवायरनमेंट इकोलॉजी से आ जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी जो मुख्य परीक्षा है मेंस के अंदर, ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है और केवल आपको इतना दिया गया है, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये दोस्तों कहां पर आपको मिल जाएंगी, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, ये देखिए। आपको एनसीईआरटी की जो 12th की जो बायोलॉजी की किताब है उसकी 10th यूनिट है, 10th यूनिट है, ये देखिए इकाई 10। 10th यूनिट के 4 चैप्टर हैं, जिसमें आपका जो ये जैव विविधता वाला टॉपिक, ये पारितंत्र वाला टॉपिक, इकोसिस्टम वाला टॉपिक है ना, इकोसिस्टम की बात कर लें, बायोडायवर्सिटी की बात कर लें, ये बहुत अच्छे तरीके से कवर होता है। हालांकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है दोस्तों, मुझे भी थोड़ी टफ लगी थी, लेकिन बार बार पढ़ने की जरूरत आपको होती है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने ही आपको करवाया है, हमने जो कोर्स बनाया है उसके अंदर। और इसके लिए किताब कौन सी अच्छी है, इंग्लिश मीडियम वाले तो भैया शंकर आईएएस की बात कर लेते हैं, ठीक है, शंकर आईएएस की किताब पढ़ लेंगे। आजकल कुछ और किताबें भी अच्छी आ गई हैं, तो उनका काम इससे बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। लेकिन हिंदी में मुझे लगता है कि दृष्टि आईएएस की ये जो किताब है, क्विक बुक है पर्यावरण परिस्थिति की, इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। कुछ लोग और भी अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, परीक्षा वाणी की किताब भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये किताब ज्यादा बेहतर किताब है और आपके तमाम टॉपिक्स को ये किताब कवर करती है। जितने भी सिलेबस के तहत जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजों को ये किताब कवर करती है, इवन प्री और मेंस, ठीक है ना। कहने को ये क्विक बुक है, लेकिन बहुत मोटी है भैया, ये भी बहुत बल्कि है, ठीक है ना, मैं बहुत मोटी है, मतलब कंटेंट इसके अंदर काफी भरा हुआ है, ठूसा हुआ है कंटेंट इसके अंदर। इसके अलावा हमारा कोर्स है ही बटनेर आईएएस ऐप पर आप जाएंगे, हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया है। 2021 में ये कवर किया था, बाकी हम लगातार इसको अपडेट करते जाएंगे। इस बार हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर काफी चीजें अपडेट करनी है। इस बार भी जो हमने कवर किया 2022 के लिए, उसके अंदर हमने एग्रीकल्चर वाला पोर्शन इसके अंदर डाल दिया है, अभी बाकी चीजें भी हम इसके अंदर डाल देंगे, लगातार अपडेट किया जाएगा। इसके अंदर करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी के तहत करंट में क्या चीजें चल रही हैं, तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आती है बात नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिहाज से। तो प्रीलिम्स पेपर 1 हो जाता है। बाकी मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा का जो जीएस पेपर है उसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इन सभी के अंदर ये जो हमारा करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हमारे अच्छे तरीके से तैयार हैं, तो हमारा जो मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये भी बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। अब इनको आपने कैसे कवर करना है, एक तो हमारा कोर्स है ही, हम अपने कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, और तमाम चीजें इसके अंदर आपको, तमाम सब्जेक्ट्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। केवल 6000 का अभी ये कोर्स है, लेकिन जल्दी ही इसका प्राइस बढ़कर 9000 रुपए होने वाला है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़े दिनों के अंदर ही। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, डेली न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। हिंदी वालों को मुश्किल हो जाती है कई बार इंग्लिश अखबार पढ़ने में, अगर आप पढ़ सकते हैं तो भाई द हिंदू बहुत अच्छा अखबार है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है ना। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो बहुत अच्छे अखबार है दोनों, ठीक है। इंग्लिश वाले तो यही अखबार पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा तो द हिंदू ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। चाहे इनके एडिटोरियल ले लें, चाहे इनकी जो न्यूज हैं ना, तमाम चीजें, फालतू कुछ नहीं होता,
ठीक है ना। आजकल बहुत सारा कचरा चल रहा है न्यूज सेक्शन के अंदर, वो चीजें इसके अंदर नहीं होती हैं। जो आपके काम की चीजें होती हैं वही आपको मिलती हैं। लेकिन हिंदी वाले जो होते हैं, हिंदी वाले आप दैनिक जागरण देख सकते हैं। दैनिक जागरण के अंदर भी दोस्तों जो राष्ट्रीय संस्करण है ना, दैनिक जागरण, इसका जो राष्ट्रीय संस्करण है वो अगर आप डेली पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। राष्ट्रीय संस्करण का जो हमारा एडिटोरियल जो पेज है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर आप ये पढ़ें तो अच्छी बात है। बाकी इसके अलावा आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं अगर आप डेली अखबार नहीं कवर करते हैं। इवन अगर आप डेली अखबार कवर करते हैं, अगर आपने नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेली अखबार के साथ साथ मंथली मैगजीन भी लेना चाहते हैं तो इन तीनों मैगजीन्स में कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, बहुत अच्छी मैगजीन है। चाहे वो करंट अफेयर्स टुडे दृष्टि पब्लिकेशन की, चाहे सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, चाहे विजन आईएएस की जो मंथली आ जाती है, मंथली कंपाइलेशन आती है, वो ले लीजिए। तीनों मैगजीन्स अपने आप में शानदार हैं। कोई मर्जी मैगजीन ले लीजिए, बस मंथली पढ़िए, उसको छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर्स में आपका कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है। बाकी हमारा कोर्स है ही, इसमें हम पीडीएफ वगैरह बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, पीडीएफ वीडियोस तमाम चीजें। तो ये तो दोस्तों हो गया प्रीलिम्स के तहत जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब जीएस पेपर 4 की बात कर लेते हैं। जीएस पेपर 4 के अंदर हमारा जो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, जिसको हम एथिक्स कह देते हैं, ठीक है, ये हमारा एथिक्स का पेपर है, जीएस पेपर 4 मेंस का। इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है और इसके लिए बुक आप कौन सी ले सकते हैं दोस्तों? मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई बुक नहीं है। ये क्रॉनिकल की बुक है, क्रॉनिकल पब्लिकेशन की, लेक्सिकॉन नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। ये बहुत ही अच्छी बुक है, तमाम चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स के अलावा आपकी जितनी भी केस स्टडीज आने वाली हैं, ठीक है ना, वो तमाम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी इस एक बुक के जरिए। अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह है, खासतौर पर मुझे इसमें एक तो पतंजलि आईएएस है दिल्ली के अंदर, ठीक है, उसके मैंने नोट्स देखे थे, बड़े अच्छे नोट्स हैं इसके। अगर आप वो नोट्स देख सकते हैं, या फिर दृष्टि आईएएस के नोट्स भी बड़े अच्छे हैं। अगर आपको दृष्टि आईएएस के नोट्स मिल जाएं, है ना, वो भी बड़े अच्छे हैं एथिक्स के। अगर आपके पास वो है तो उनसे भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपको बुक लेनी है तो बुक ये बहुत अच्छी है दोस्तों, और कोई बुक आप मत लेना, ठीक है ना। सिलेबस आपके सामने ये है, इसमें मतलब आगे डिटेल में और बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड, है ना, उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों के तहत आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। तो ये तमाम चीजें, अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें डिटेल में हैं, ठीक है ना। और इसके लिए दोस्तों एनसीईआरटी की जहां तक बात करें, एनसीईआरटी में डायरेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान वाली एनसीईआरटी है, उसमें आपको कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे ये आपको अभिवृत्ति वाला टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है ना, और इवन ये भावनात्मक समझ वगैरह वाला ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। कुछ और टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, है ना, तो वहां से आप इन चीजों को देख सकते हैं। इवन सोशियोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, सोशियोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी कुछ एक टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं है। डिटेल में अगर आपको इन चीजों को देखना है तो किताब ही बेस्ट जरिया है। किताब या फिर जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, हमारा जो कोर्स है कंप्लीट कोर्स, उसमें हम आपको तमाम नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन जो बेस्ट है, किताब से ऊपर कुछ भी नहीं होता। बाकी जो कोचिंग सेंटर्स हैं मैंने आपको बता दिए, इनके नोट्स अच्छे हैं हिंदी वालों के लिए। इसके अलावा जीएस के अंदर और भी काफी चीजें आ जाती हैं मुख्य परीक्षा के अंदर। प्रीलिम्स के लिहाज से जो जीएस है वो हमने देख लिया, लेकिन मुख्य परीक्षा के अंदर और अभी क्या क्या चीजें बाकी हैं, जैसे ये देखिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। खासतौर पर ये देखिए समाज, सोसाइटी, ठीक है ना, ये क्या आ जाती है, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक न्याय, ठीक है ना, सोशल जस्टिस, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ये किताब बड़ी अच्छी है, भारतीय समाज, राम आहूजा वाली किताब। इसके अलावा आप अखबार पढ़ते हैं डेली, अगर आप अखबार पढ़ते हैं डेली, अगर आप जागरूक हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसके अंदर। अखबार के अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एडिटोरियल सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप तमाम तरह के एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, है ना, पॉलिटी की एनसीईआरटी आप पढ़ने वाले हैं, तमाम चीजें आप पढ़ने वाले हैं, उनसे
आपको ये तमाम चीजें पढ़ने को मिलेंगी, ये सामाजिक न्याय और वगैरह वगैरह, ठीक है ना। फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती है तो आप एक ये वाली किताब ले सकते हैं दोस्तों, दृष्टि आईएएस की। इसमें भारतीय समाज के बारे में भी तमाम चीजें हैं और सोशल जस्टिस के बारे में भी तमाम चीजें हैं। अगर आप ये किताब ले लेते हैं तो भी आपका काम चल जाने वाला है। तब आपको ये राम आहूजा वाली किताब की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ले लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आर्टिकल्स वगैरह हैं, है ना, आपको चीजों के बारे में बताया गया है, भारत में किस तरह के मुद्दे हैं, है ना, भारतीय समाज किस तरह का है, तो ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। ऐसे वाले जो हमारा ऐसे वाला जो पेपर आ जाता है ना, उसमें भी बड़ा हेल्प करता है, ये वाली किताबें उसमें भी बड़ी हेल्प करती हैं। तो ये वाला आपका आपके सोर्सेज हो सकते हैं। इसके बाद जो जीएस पेपर 3 आ जाता है, जीएस पेपर 3 के अंदर ये देखिए सुरक्षा, जिसको आप आंतरिक सुरक्षा कह रहे थे, इंटरनल सिक्योरिटी कह रहे हैं, उसके अंदर ये मैग्रा हिल की ये जो बुक है, ये बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है ना, अशोक कुमार वाली, आईपीएस हैं। बाकी अगर ये नहीं लेते हैं तो आप ये ले सकते हैं आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, क्योंकि ये हमारा पेपर जो 3 है इसके अंदर आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे, जैसे भूकंप आ गया, तूफान आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, तो ये तमाम तरह के ये जो कैलेमिटीज आती रहती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती हैं, इनसे आपने कैसे निपटना है। और भी कई तरह की आपदाएं आ जाती हैं, है ना, कोई बीमारी आ गई, है ना, बीमारी भी तो आपदा ही है, जैसे कोविड आया था, कोविड से कैसे निपटना है, ये तमाम चीजों से कैसे निपटना है, ये सारा डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ही आपने पढ़ना है ना। तो ये तमाम चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत लंबा इनका कुछ नहीं है। ये जो किताबें हैं ये पतली पतली किताबें हैं। इवन जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसको तो आप जब आप साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, है ना, साइंस एंड टेक में आप डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तब भी आप इसके बारे में काफी चीजें जान चुके होंगे। तो ये दोस्तों तमाम चीजें हैं और ये सारे सोर्सेज हैं आपके, इन सोर्सेज के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तमाम चीजें मैंने आपको बता दी हैं, उम्मीद करता हूं। बाकी मैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग वीडियो लाऊंगा, ठीक है, उसमें हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और डिटेल में चीजों को मैं बताऊंगा। यहां पर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया, और भी चीजें मैं डिस्कस कर सकता था लेकिन नहीं किया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।